ये मिट्टी चुप है, लेकिन इसका हर झर्रा चीख चीख कर कहता है, मैं सिर्फ मिट्टी नहीं हूं, मैं कालीबंगन हूं। एक ऐसी कहानी जो धूल में छुपी थी, लेकिन विरासत के पन्ने फाड़ के बाहर आई। 1919 का साल था। ब्रिटिश एक्सप्लोरर ऑनरेल स्टीन राजस्थान की रेत में कुछ खोज रहा था। उसके कदमों के नीचे जो जमीन थी वो खाली नहीं थी, वो एक गूंगी कहानी छुपा रही थी। फिर आए बीबी लाल और बी के थापर, भारत के अपने आर्कियोलॉजिस्ट्स। 1960 से 1969 तक चली खुदाई ने उस कहानी को आवाज दी और दुनिया को बताया, कालीबंगन भी हड़प्पा सभ्यता का एक अमर पैगाम है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बसा था। कहते हैं यह नदी वही सरस्वती हो सकती है जो वेदों में गाई गई थी। यह शहर उनका था जो मिट्टी से सोना बना लेते थे, जहां रेत, नदी और इंसान एक संवेदनशील साज बन जाते थे। यह व्यापार का रास्ता था और संस्कृति का संगम भी। पंजाब और गुजरात के बीच की एक सांस्कृतिक ब्रिज, कालीबंगन। कालीबंगन के शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, सिटाडेल, ताकत का प्रतिनिधि, और लोअर टाउन, जहां आम जनता रहती थी। गलियां सीधी राइट एंगल्स पर मिलती थी। हर घर एक योजना के तहत बना था, पक्की ईंटें, आंगन और साइड रूम्स। यहां बाथरूम्स थे, मगर कोई सार्वजनिक स्नान घर नहीं, जो कालीबंगन को मोहनजोदड़ो से अलग बनाता है। ड्रेनेज सिस्टम ऐसा जैसे हर बूथ का हिसाब रखा जा रहा हो। ढंकी हुई नालियां ढलान के अनुसार बनी। यह सभ्यता सिर्फ जी ही नहीं रही थी, वो सोच के साथ जी रही थी। कालीबंगन में दुनिया का सबसे पुराना जुताई किया हुआ खेत मिला। एक खेत जिसमें डबल फरोज बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर लिखी गई हो एक कविता। बारिश और नदी दोनों पर निर्भर खेती, बाजरा, जौ, गेहूं उगता था यहाँ। और साथ में था नवाचार का जुनून, हल के औजार, सिंचाई की तकनीकें, सब यहां मिले। कालीबंगन में मिली अग्निवेदियां एक गहरी धार्मिक सोच की निशानी है। एक के बाद एक अलाइन किए हुए वेदी, जैसे किसी यज्ञ का अधूरा समायोजन। ये लोग प्रकृति में देवता देखते थे। आग उनके लिए पवित्र थी, शुद्धि का माध्यम। उनके रीतियों में आग थी और उनकी रूहों में आत्मा की तलाश भी। मिट्टी के बर्तन सिर्फ रसोई का सामान नहीं थे, वो कला थे, उनके जीवन शैली का हिस्सा। पेंटेड पॉटरी, ब्लैक ऑन रेड डिजाइन, सादगी में भी एक अद्भुत शान थी। यहां से जो मिला उसने आज तक के इतिहासकारों को हैरान कर दिया। पेंटेड पॉटरी, टेराकोटा खिलौने, सील्स, चूड़ियां, वजन और माप, हर एक चीज बोलती थी, हम थे और हम समझदार थे। एक छोटी सी सील पर उतरी हुई लिखावट अब तक अनपढ़ है, लेकिन उसमें एक भाषा छुपी है, एक संस्कृति छुपी है। कालीबंगन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ खड़ा होता है, लेकिन अपने अलग रंग के साथ। मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ, कालीबंगन में अग्निवेदी, हड़प्पा में ग्रेनरी, कालीबंगन में जुताई की गई जमीन। यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता एक समान नहीं थी, हर शहर की अपनी एक अलग पहचान थी। तो सवाल उठता है, आखिर क्यों छुप गई यह सभ्यता? क्या हुआ कालीबंगन को? इतिहासकार कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, घग्गर का सूख जाना, भूकंप, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, व्यापार का पतन, जो भी वजह रही हो, कालीबंगन चली गई, लेकिन उसकी यादें मिट्टी में बस गई। आज भी जब हवा चलती है कालीबंगन के ऊपर, तो ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी फिर से जिंदा हो रही हो। कालीबंगन सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं है, वो एक गवाही है इंसानियत के सोचने, समझने और जीने के तरीके की। जब हम अपने अतीत को समझते हैं, तभी तो हम अपना भविष्य लिखने के लायक बनते हैं। तो अगली बार जब तुम राजस्थान की रेत में कदम रखो, तो एक बार आंखें बंद करना और सोचो, कहीं यह हवा वही कहानी तो नहीं कह रही। मैं कालीबंगन हूं और मैं अब भी जिंदा हूं, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी जुबान में, तुम्हारी यादों में। अगर ये कहानी ने तुम्हारे दिल को छू लिया हो, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियों को जिंदा रखते हैं तुम्हारे साथ।